अस्सलाम वालेकुम जनाब। 13 मई की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन बात करेंगे। सब में पहले आज के सेशन पे। अच्छा जनाब, आज का सेशन जो था उसमें पहले मैंने लिखा है कि मैंने कल जो रात आपको कॉल भेजी उसमें क्या कहा। मैंने कहा 469 पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद लो से जो रिकवरी हुई, मुझे फेयर चांसेस ऑफ बुल्स नज़र नहीं आते। कोई एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स का इंतज़ार करेंगे और बियर्स की एग्रेशन एक्सपेक्ट करेंगे अगर 42,760-700 के नीचे ट्रेड करें। अब जनाब चार्ट पर ज़रा देखिए, मार्केट का आगाज़ ही 42,760-700 के नीचे होता है। तो व्हाट डज़ इट मीन कि मार्केट ने नीचे जाना था, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। और मार्केट नीचे गई, पहले 42,450 एरिया की तरफ गई, फिर उसके बाद उसने लो बनाया 42,273 का। फिर इस दौरान मिड डे कॉल में हम डिस्कशन करते रहे, बातचीत हमारी हुई और मैंने बताया कि वॉल्यूम बहुत कम है और बियर्स एग्जॉस्ट होते नज़र आ रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स का स्पेसिफिकली हवाला दिया मैंने कि देखो इन स्टॉक में इस वॉल्यूम भी एग्जॉस्ट है और बियर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन फॉर बाउंस, और ये बात हम दिन में कर चुके। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1 बजे के दौरान 1 बजे के पास मार्केट फिर दोबारा ऊपर आनी शुरू हुई और वहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हुआ। जब मार्केट ने 42,450 के ऊपर दोबारा सस्टेन किया, फिर वहाँ से हमने मार्केट में वॉल्यूम बढ़ते हुए देखे। गो के वॉल्यूम कम हुए हैं कल के मुकाबले में, अभी भी मेरे ख्याल में 35-40% कम होंगे कल के मुकाबले में, मगर फिर भी मार्केट ने जो अगर सुबह के 2 घंटे देखूं उस पैटर्न को रिजेक्ट किया और उसके दुगने वॉल्यूम लेके वो ऊपर गई, विच इज़ अ गुड साइन। जो सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी बात मैं कर रहा था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो लो से रिकवरी है। कल 469 पॉइंट की रिकवरी हुई, आज 760 पॉइंट की रिकवरी हुई लो से, तो ये तो सिमिलैरिटीज़ हो गई। नंबर 2, कल भी 42,760 के ऊपर क्लोजिंग हुई, आज भी 42,760 के ऊपर क्लोज हुई। अब ज़रा मंडे की कॉल पढ़ लीजिए। मंडे को क्या कहा गया था, इसको बॉटमिंग लेवल करार दिया गया था और ये बताया गया था कि अगर मार्केट यहाँ तक तो जा रही है, एक बात ये बताई, और साथ में ये भी बताया कि जब मार्केट यहाँ जाएगी तो वी कैन नॉट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ शार्प लो, एंड दिस हैपेंड यस्टरडे एंड टुडे बोथ। तो दोनों सेशंस में हमें ये चीज़ देखने को मिली और दोनों सेशन में रिकवरी एक उम्मीद की किरण है सिर्फ, इस पर कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो सकती। और आज मैं जो NCCPL की फिगर्स अगर देखूं तो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स तमाम लिमिटेड सेलिंग में नज़र आए, कोई ज़्यादा नहीं, मगर बैंक्स की बाइंग बड़ी अच्छी थी। अब जनाब ज़रा चलते हैं प्रिसाइस लेवल टेबल की तरफ। तो ये अपडेट हो चुका है और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मैं आज के सेशन को एफर्ट समझ रहा हूँ कंसिस्टेंसी की तरफ, अभी इसको अटेस्ट नहीं कर रहा, यकीनी तौर पे कुछ कहना अभी मुश्किल है। सिर्फ इसको रिलेट किया है सिमिलैरिटीज से, मंडे की कॉल में क्या कहा गया, उन तमाम चीज़ों से आपको थोड़ा बयान करने की कोशिश की। क्या मंडे से ही अगर हम मेंटली प्रिपेयर थे तो क्या हमको कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस मिले? मेरा नहीं ख्याल। अगर हम इतनी अहमियत देते हैं लेवल्स को और कॉल में जो बातें बताई जाती हैं, तो अब तक बावजूद इसके कि एक दिन 1400 पॉइंट, एक दिन 1100 पॉइंट की मंदी हुई, उसके बावजूद क्या हुआ आप ये नोटिस करें, ठीक है जी। अच्छा, हमारी सपोर्टिंग रेंज जिसको करार दिया था हमने, वो कहाँ से कहाँ तक थी? वो 43,000 से 42,700 तक थी, यानी कि 300 पॉइंट के अंदर पूरे हमारे सपोर्ट हमें नज़र आता था, ठीक है। अब मार्केट को जो है कम से कम 43,054 के ऊपर सस्टेन करना होगा। वैसे तो अगर लिमिट देखी जाए तो लोअर लिमिट या बॉटमिंग लेवल जो है 42,700 है, मगर अगर मैं उसका प्रिसाइज एनालिसिस करूं उस लेवल का, तो वो लेवल फिर मज़ीद 2 लेवल में डिवाइड हो रहा है, 42,700 और 43,054, ठीक है। तो 43,054 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करती है तो कल हम टारगेट करने जा रहे हैं 43,189 को, ठीक है जी। ये जो लेवल है ये हमारा कल का टारगेट है। और ये बात बता दूं मैं आपको कि अगर कल बुल्स का पावर सुबह अच्छा देखने में गया
तो मैं इस बात को भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता कि पता नहीं मार्केट 43,624 को चेस करने की कोशिश करे। ज़रूरी नहीं है पूरा वहाँ तक चली जाए, मगर चेस करने की कोशिश ज़रूर करेगी। गो के वो 726 पॉइंट बनते हैं वहाँ तक, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 189 के ऊपर मार्केट ने वॉल्यूम जनरेट किए तो ये ऐन मुमकिन है। बहरहाल इमीडिएट टारगेट 43,189 है। अब तक हम शॉर्ट टर्म ट्रेड को इग्नोर कर रहे थे, अब आज हम शॉर्ट टर्म ट्रेड को की पॉसिबिलिटी को फॉलो कर सकते हैं। 43,054 के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकती है, टारगेट 43,189 एंड देन ट्रेलिंग इट बिलो 43,145 फॉर टारगेटिंग नेक्स्ट लेवल एंड देन मूविंग ऑन। तो बहरहाल उसकी अटमोस्ट पॉसिबिलिटी बता दिया मैंने, 43,600 तक हो सकती है। और तो अगर मार्केट का जो प्रेशर की बात करें या रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो 42,785 700 वही हमारा बॉटमिंग लेवल है। इसके नीचे हमें प्रेशर मिल सकता है। जो इम्पॉर्टेंट रोल वॉल्यूम्स प्ले कर रहे हैं और करेंगे वो आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर तो मार्केट 43,054 के नीचे ट्रेड करती है, वॉल्यूम कम होंगे, सेंटिमेंट डिप्रेस होंगे, ठीक है। 43-54 के नीचे ट्रेड करे तो 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड हो सकती है, फिर 42,700 को तोड़ दे, ठीक है ना, तो फिर मार्केट के अंदर प्रेशर बनना शुरू होगा, जो कि अल्लाह ना करे कल हो और शायद के नहीं होगा। तो मगर बहरहाल वी कैन नॉट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ शार्प लो, ठीक है, क्योंकि कंसिडरिंग दी हाई वॉलेटाइल सिचुएशन ऑफ द मार्केट। जब मार्केट एक दिन में 1400 पॉइंट गिरा है, एक दिन में 1100 पॉइंट गिरा है, तो उसका मतलब है वॉलेटिलिटी बैंड मार्केट का ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में जो टॉलरेंस लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर 42,700 हमारा बॉटमिंग लेवल है तो हम उसको रूम देंगे कि भाई वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा नीचे तक जाके भी वापस आ सकता है। और ये आपने देख लिया, कल 469 पॉइंट की रिकवरी और आज 760 पॉइंट की रिकवरी। तो बहरहाल इन चीज़ों को समझते हुए अगर आप कॉल को फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप कामयाब ट्रेड करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।